नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। धर्म, धर्मगुरु, सियासत, सियासतदां और वोटर, इन तमाम शब्दों से आपको समझ आ गया होगा कि आज इस शो का स्वरूप क्या होने वाला है। जी हां, चुनावी रण की पटकथा में सियासी हथियारों का इस्तेमाल अभी से शुरू हो गया है और आज हमारे स्टूडियो में वो तमाम धर्मगुरु हैं जिनके साथ भक्तों का सैलाब जुड़ा होता है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। अगर देखा जाए तो धर्म में राजनीति की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन आज के दौर में जिस तरह से धार्मिक मंचों का उपयोग सारे राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से जुड़े हों। लेकिन चुनावी मैदान में यही सैलाब क्या वोट बैंक में तब्दील कर पाना मुमकिन हो पाता है? इस पर धर्म गुरुओं से आज सीधा सवाल होगा कि क्या 2024 से पहले धार्मिक मुद्दा ही बनेगा सियासत का आधार? स्टूडियो में चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसी खास रिपोर्ट जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे धर्म और सियासत को एक ही सिक्के के दो पहलू बना दिया जाता है। देखिए। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमको राम राज्य की आवश्यकता। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। ये हर उस सनातनी की लड़ाई है, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसने सनातनी मां का दूध पिया है। 2024 के सियासी रण से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। भारत में सनातन परंपरा को मजबूत करने की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन अब इस मामले पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की भी एंट्री हो चुकी है। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हम राम के थे, हैं। जब तक कई लोग कहते गुरुजी आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर की अलख क्रांति अब गुजरात के सूरत पहुंच चुकी है, जहां बाबा भक्तों के बीच एक बार फिर सनातन को शिखर पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वहीं दीपांकर महाराज जैसे धर्मगुरु जाति तोड़ो आंदोलन के जरिए हिंदुओं को एक कर हिंदू राष्ट्र की लौ जला रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग से तर कुछ ऐसे भी बाबा और मौलाना हैं जो सेकुलर गैंग के साथ सुर मिला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध कर रहे हैं और संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की दुहाई दे रहे हैं। देश में सनातन के नाम पर वोट मांगने और चुनावी जीत के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। यही नहीं, हिंदुओं का डर दिखाकर मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकने की भी कोशिश हो रही है। हिंदू राष्ट्र की बुलंद होती मांग के बीच तथाकथित सेकुलर गैंग भी काउंटर अटैक के साथ मैदान में उतर चुका है। तो देखिए आज का हमारा मुद्दा क्या है इस डिबेट का। आज हम अपने धर्मगुरुओं से क्या सवाल पूछेंगे ये सब आप समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आइए आपको बता देते हैं आज की डिबेट के वो 4 अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आइए जरा चलते हैं बिग वॉल पर और बात करते हैं कि हम यहां पर आज वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके आसपास ही इस पूरी डिबेट को रखेंगे और इनसे जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिग वॉल पर आपके सामने वो मुद्दे आ रहे हैं। पहला मुद्दा, क्या साधु संतों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है? और यह बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा लेकर आते हैं जल्दी से पीछे। क्या साधु संतों की सियासी शक्ति का फायदा राजनेता उठा रहे हैं? साधुओं को जो तमाम उनकी जो फॉलोइंग है, जो लोग मानते हैं, क्या उसका फायदा उठा रहे हैं पॉलिटिकल लोग? इस पर बात करेंगे। तीसरा सवाल यहां पर आपके सामने जल्दी से दिखाते हैं, क्या राम से लेकर बजरंग बली का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है और इसके को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और चौथा सवाल यहां पर आपके सामने लेकर आते हैं बाबा बागेश्वर, जिनकी फोटो आप यहां पर देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो दिक्कत
क्या है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बाबा बागेश्वर ये जो बात कर रहे हैं ये गलत है? अगर गलत नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस पर जाएं, हमारे साथ कौन कौन से धर्मगुरु हैं, कौन सा कितना बड़ा पैनल है, उनके पास जाएं। जल्दी से आपको बताते हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा बयान अविमुक्तेश्वरानंद जी का आ गया है। जगदीश्वर जो अब शंकराचार्य हैं, उनकी तरफ से जो बयान आया है, जल्दी से आपको सुनाते हैं क्या कहा है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने। आप देखिए, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच एक मांग और उठ गई है, और यह मांग है राम राज्य की। जी हां, हिंदू राष्ट्र को काउंटर करने के लिए राम राज्य की परिकल्पना सामने आ गई है। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र की मांग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र की नहीं, राम राज्य की जरूरत है। तो राम राज्य वर्सेस हिंदू राष्ट्र, आइए जल्दी से इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको यह बता देता हूं। मेरे साथ इस पैनल में कौन कौन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं, आप धर्मगुरु हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत। स्वामी शैलेशानंद जी हैं, महामंडलेश्वर। अवनिजेश अवस्थी हैं, प्रोफेसर। आप दोनों का भी बहुत तालियों के साथ स्वागत करते हैं एक बार। मेरे साथ दिनेश वार्ष्णेय जुड़ेंगे, सीपीआई के नेता, थोड़ी देर में यहां पर। मेरे साथ यहां पर सतीश प्रकाश जी हैं, दलित चिंतक, और मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, मुस्लिम चिंतक। आप दोनों का भी तालियों से स्वागत करते हैं। आप सभी से आपको पता होगा, देखिए मैंने आप सभी के सामने 4 सवाल रखे हैं, और शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। यहां सतीश प्रकाश जी, आपसे सवाल करता हूं मैं, क्या वाकई धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है? पहला सवाल आपसे सीधा। नहीं, देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह दुर्भाग्य है कि धर्म को धर्म के आसपास रहना चाहिए और राजनीति को कहीं ना कहीं अलग रहना चाहिए। और अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हिंदू राष्ट्र धार्मिक संस्थाओं के अंदर कह करके, धार्मिक संस्थाओं के अंदर आवाज उठा करके, राम कथाओं में या धार्मिक कथाओं में आवाज उठा करके आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं भारत की संसद है, भारत की संसद ही ये तय करेगी कि राष्ट्र हिंदू रहेगा या धर्मनिरपेक्ष रहेगा। अगर वास्तव में तमाम धार्मिक संस्थान के लोग ये चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो भारत के तमाम धार्मिक संस्थानों के लोगों को जाकर के लोकसभा को घेरना चाहिए। चलिए इस पर आएंगे, सरकार से इस पर आएंगे, लेकिन अभी एक नई डिबेट शुरू हो गई। इस पर आता हूं सतीश जी आ रहा हूं।